हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दिखाने वाला हूं आप लोगों को अपना घर और मेरे खूबसूरत से घर को देखिए और प्लीज़ बताइए कि मेरा घर आप लोगों को कैसा लगा। जैसे आप हैं वैसे मैं भी, हम लोग साधारण नॉर्मल व्यक्ति हैं और मैं घर की शुरुआत सबसे पहले अपने कमरे से करूँगा। उस कमरे से शुरू करूँगा जिस कमरे से मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई थी लखनऊ। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा घर है जो कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी उससे पहले ही अखिलेश यादव जी ने मेरे घर को तुड़वा दिया था, क्योंकि मैंने 7 लोगों को इनकाउंटर करके गोली मार दी थी जो कि मेरे पड़ोसी थे। और पड़ोसियों को मैंने इसलिए मार दिया था क्योंकि वो धर्म विरोधी थे और हिंदू धर्म का विरोधी है। मैं उसे इस देश का दुश्मन, आतंकवादी मानता हूँ। दोस्तों, मैं भगवान को नहीं भूल सकता, दुनिया को भूल सकता हूँ। मैं जूते बेचना बंद कर दूँगा, मैं चोर बाज़ार में लाल मिर्च पाउडर बेचना बंद कर दूंगा, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करना कभी नहीं बंद करूंगा कि इस देश में जितने भी लोग श्री राम को या भगवान को नहीं मानते हैं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, मैं चाहता हूं उन लोगों को भगवान जल्दी से जल्दी ऊपर बुला ले ताकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो कि ईश्वर भी होते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस बात पे भटक के दूसरी जगह पर आ गए। हम लोग दिखा रहे थे, अपने घर का विवरण कर रहे थे। ये आप देखिए, ये चांदी की दीवारें हैं जो कि 1872 में मेरे पूजनीय दादाजी, मेरे दादाजी थे टुल्ली राम, उन्होंने ये पूरा यहाँ का जो मेरा घर है ये पूरा बनवाया था। और इसमें ऐसी ऐसी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कटिया पड़ी हैं, तख्ते पड़े हैं, टीनें लगी हुई हैं, लेकिन आपको लगता होगा कि ये नॉर्मल घर नहीं 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 भाई साहब, मैं यही तो आप लोगों को एक ऐसी अद्भुत चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि हर इंसान, हर व्यक्ति नहीं दिखा सकता और यूट्यूब पर तो मेरे हिसाब से कोई नहीं दिखा सकता। तो दोस्तों, आप देखिए, ये मेरी चांदी की दीवारें जो कि बहुत ही कीमती, बेशकीमती हैं। यहाँ पे कई चोर डाकू आकर घुस जाते हैं, कई बार अटैक कर देते हैं इतने बड़े चांदी के घर में आने के लिए और इस चांदी को लूटने के लिए। यहाँ पे कई बार डाकुओं ने हमला किया है, कई बार यहाँ पर लूट हुई है। और आप देख सकते हैं कि जिन डाकुओं ने लूट डाली या छापा मारा है तो इस तरह से लूटें कि सब कुछ लूट कर ले गए। सिर्फ एक खटिया मेरे लिए बचाया है, मरने का सहारा बाकी रखा है। बाकी दोस्तों, मेरा सब कुछ डाकू लूट कर लेकर चले गए। और जो डाकू लूट कर लेके गए हैं, मैं उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को ठहराना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी के वो मित्र थे सारे डाकू। खैर, इस बात से आगे बढ़कर हम लोग बात करेंगे। आप लोग मेरे घर को देखिए। मैं जिस जगह पे रहता हूँ वो ना तो घर है, ना शहर है, ना गांव है, ना कुछ है। वो एक जंगल है और एक ऐसा जंगल है जहाँ पे कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं जा सकता। सिर्फ पंछी आ सकते हैं, पशु आ सकते हैं, बाकी व्यक्तियों का आना नॉट अलाउड है इधर। क्योंकि जो भी अगर मेरे घर के आसपास भटकता है तो मैं दूर से उसे छर्रे वाली गोली मारकर लुक जाता हूँ। और मैं ऐसी जगह पर लुकता हूँ कि मुझे कोई देख ही ना पाए कि किसने वार किया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सतर्क और सावधान कर रहा हूं कि अगर आप लोग मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं फिर भी मेरे घर पे आने की कभी भी कोशिश मत कीजिएगा, वरना यहाँ पर मैं नहीं, मृत्यु इंतज़ार करिएगी आपका। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपने इस घर में और जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। इन पेड़ पौधों में नींबू का पेड़ है। नींबू स्पेशली मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि कभी कभी हमसे लड़ाई होती है, लोगों से झगड़ा होता है, तो मैं उन लोगों को नींबू चटा देता हूँ और दोस्तों उन लोगों के दांत खट्टे हो जाते हैं और वो लोग भाग खड़े होते हैं। और ये देख सकते हैं, मैंने कहा था कि मैंने 7 लोगों को एनकाउंटर गोली मार दी थी। ये वही घर है, मेरे पड़ोसी हैं, यहाँ तक मैं आपको लेके आया। खैर, यहाँ आना मैं पसंद नहीं करता, लेकिन इनके प्यारे प्यारे जो जानवर हैं, यानी हमारी गौ माता हैं, उनके प्यारे प्यारे बछड़े हैं। मैं उनको देखने के लिए अक्सर सुबह सुबह उठकर इनको देखता हूँ और इनको नमन करता हूँ। गौ हमारी माता हैं, कोई माने या न माने, लेकिन हमारे लिए माता है, माता थी और माता रहेगी। इनकी सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम है। लेकिन खैर, मैंने इस घर के 7 लोगों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, तो इस वजह से अब इन गायों का ध्यान रखना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। आइए हम लोग धीरे धीरे जंगल का रुख लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं, यही वो जंगल है जहाँ मैं इस सीमेंट को पूरी तरह से अपने घर में छोप छोप कर सीमेंट मोरंग गिट्टी मंगाया हूँ मैं, ताकि मैं भी एक छोटा सा घर बना सकूँ। जंगल के बीचों बीच अभी तो थोड़ा घर है, लेकिन कुछ चौगड़ा सियार कुत्ते घुस आते हैं जो अचानक मुझ पर अटैक कर देते हैं। कभी मेरी चड्ढी उठा ले जाते हैं, कभी मेरी बनियान उठा ले जाते हैं। ये कुत्तों की हरकतों से परेशान होकर मैंने सरकार से कह के थोड़ी सी सड़क बनवाई है, ये आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको इस सड़क का भी नज़ारा दिखाता हूँ जो कि मेरे गांव में मोदी जी की सरकार में बनी है।
और माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने ये हमारे गांव में सड़क बनवाई है। खैर मैं तो जंगल में रहता हूं, लेकिन जो योगी बाबा ने किया है वो काफ़ी सराहनीय है। और ये देखिए, ये जो घर है ये पहले डाकुओं के रुकने का अड्डा हुआ करता था और फूलन देवी इसी घर में थी, तब उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ साड़ियाँ हैं, बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये मेरे बिल्कुल ही नहीं हैं। जंगली जानवरों से बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर साड़ियाँ या फिर कपड़े बांधते हैं ताकि जानवर उसमें लपेट कर गिर पड़े और उन्हें शक न हो पाए कि अंदर कोई व्यक्ति है दोस्तों। तो ये देखिए, ये मेरी सड़कें इतनी साफ़, सुरक्षित और बेहतरीन सड़कें दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि आपको बहलोलपुर के अलावा दुनिया में कहीं भी देखने को मिलेंगी। इस गांव का नाम है बहलोलपुर। मेरा नाम है माननीय श्रीमान पवन कुमार शुक्ला, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना नाम बदल कर जो है टुर्री रखा है। टुर्री इसलिए रखा है क्योंकि टुर्री डकैत मेरा नाम है। अब मैंने साधारण ज़िंदगी छोड़कर डकैतों वाली ज़िंदगी को अपना लिया है। और इस जंगल में जो भी आता है, हम लोगों ने बांस भी लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं क्योंकि बहुत पहले एक बाबा जी कहते थे, फूलत हैं फल आवत नहीं, लोग कह रे मोहे पापी रे बसवा, कहे पियरी तोरी पाती रे बसवा। तो इसलिए मैंने इस गाने से इतना मैं प्रभावित हो गया दोस्तों कि मैंने सोचा कि जिस जंगल में रहूँगा वहाँ बांस ज़रूर लगाऊँगा। और ये बांस बहुत काम आते हैं। ये लाठियाँ किसी के पिछवाड़े पर बजाने के लिए भी काफ़ी मजबूत होते हैं और दोस्तों दिखाने के लिए भी काफ़ी मजबूत होते हैं। तो आइए हम आपको और नज़ारा दिखाते हैं। आप एक ऐसी ख़तरनाक फैमिली में दोस्तों आए हुए हैं जहाँ पे मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि अगर मेरे सामने कोई खड़ा हो जाता है मैं तुरंत ही उसके हाथ पैर तोड़ देता हूँ। लेकिन आप लोग फैमिली के वो खुशनसीब मेंबर हैं जो मैं आप लोगों को जंगल में ले जाऊंगा। आप लोगों के साथ मैं कोई घिनौनी हरकत नहीं करूंगा। मैं इस चीज़ का पक्का प्रमाण, पूरा सबूत देता हूं आपको। ये पपीते हैं दोस्तों। राम ने बोला सीता से, सीता ने कहा पपीता से कब आओगे, और इसमें पपीते आ गए और हम लोग तोड़ तोड़ के खा गए। हम लोग इसलिए इस जंगल में रहते हैं दोस्तों, हमने पहले ही आपको कई बार बताया है कि मेरा घर छोटा सा है और पहले मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर था। मैं बहुत ज़्यादा अमीर था। गांव में मेरी धात चलती थी और लोग डरते थे, डर के मारे कांपते थे। अभी भी मैं काफ़ी अमीर हूँ। मेरी करीब 300 एकड़ की ज़मीन है जो कि मैंने इस जंगल में सारी ज़मीन अपनी स्थापित कर ली है। और मैं आप लोगों को ये भी दोस्तों बताना चाहता हूँ, अब मैं आप लोगों की ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। कुछ टाइम पहले मेरी 2 बनियान और 3 शर्ट गायब हो गए हैं दोस्तों, जो कि कुल मिलाकर 3300 रुपये के मैंने ख़रीदे थे। तो दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं से वो पैसे वसूलने पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरा सपोर्ट करो ताकि मैं ये पैसे निकाल सकूँ। ये आप देख सकते हैं अभी मैं फटे कपड़े पहनता हूँ क्योंकि मेरे जो नए कपड़े थे वो कोई चुरा ले गया। मेरे साथ धोखा हुआ दोस्तों। और मैंने यहाँ पे नल लगाया था नहाने के लिए। अब मैं यहीं पे नहाता हूँ, यहीं पे धोता हूँ, यहीं पे ब्रश करता हूँ, यहीं पे मंजन करता हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो नीचे आपको फर्श दिखाई दे रही है ये संगमरमर की टाइल्स यहाँ पे लगी हुई हैं। और इसके आगे आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। जैसे मैंने पहले कहा था कि मैंने जंगल में बहुत सारे नींबू के, अमरूद के, केले के, पपीते के वगैरह वगैरह बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं ताकि खाने पीने की कभी दिक्कत ना हो। आइए मैं आपको अपने दिल्ली वाले घर के तरफ लेकर जाता हूँ। ये देखिए, ये वही दिल्ली वाला घर है जिसको 2014 में श्री माननीय राष्ट्रीय जोकर जो रह चुके हैं, जिनका नाम राहुल गांधी है, वो पहले राष्ट्रीय जोकर थे। इसीलिए उन्होंने मेरे घर को तोड़वा दिया था। और आज भी टूटी यादें मेरे पास हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरी वही 300 एकड़ की ज़मीन है दोस्तों जो मैं बेच रहा था। और मैंने इस ज़मीन को इसलिए नहीं बेचा क्योंकि मैंने सोचा है कि अब मैं 300-400 पाकिस्तानियों को मारकर इस जगह पर पूरी तरह से दफना दूंगा, क्योंकि उनके में सुना है जलाने का रिवाज नहीं होता।
इसलिए मैंने अपनी 300 एकड़ ज़मीन बचा के रखी है ताकि 3000 पाकिस्तानियों को मार काट कर मैं इसी ज़मीन में दफन कर दूं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं इस खूबसूरती को और इस खूबसूरत जगह को। खैर तुम्हारे पास नहीं होगा इतना क्योंकि तुम गधे हो, तुमने कभी ज़िंदगी में कुछ कमाया ही नहीं होगा, तुम्हारी सोच से बाहर है। मैं औकात की बात नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारी औकात तो बहुत ही छोटी है, बहुत ही भाई साहब। तो आइए आप देखिए, जैसे टंकी मेरी दिख रही है आपको, इसके 2 रंग हैं, इसी तरह तुम्हारे भी 2 रंग हैं। और दोनों रंग मुझे अपने दिखाने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम लोग कितने घटिया, कितने गिरे, कितने नीच इंसान हो। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग यानी आप लोग यानी हम लोग, हमारी पब्लिक, हमारा परिवार, मैं सबको इस टंकी में नहलाऊँगा, इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ। और बाद में मैं आप लोगों को बहुत ही प्रेम सम्मान के साथ अपने घर पे बिठाकर 4-4 डंडे दूंगा। और वो जो डंडे होंगे दोस्तों वो प्योर स्टील के होंगे ताकि आप उनको अपने घर पे लेके जाएं, मेरी याद की तरह ज़िंदगी भर अपने पास रखें। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए, नज़ारे का आनंद लीजिए। मैं आप लोगों को वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो यूट्यूब पर आपको कोई नहीं दिखा सकता। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर इतनी खूबसूरत टंकियाँ और मेरे पास जितनी ज़मीन है दोस्तों, अगर यूट्यूब पर कोई और दिखा देता तो मैं उसे मान जाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।